दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कैरी एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की, जो कि सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे बार बार रिवाइज करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार का जो पुत्र था ना, अशोक महान थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत करवाया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रयाग प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है, कौन सा है। तो देखिए ये भी एसएससी सीजीएल 2015 में आया क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है, कौन सा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या सद्र और उस सद्र से संबंध है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, न्यायिक प्रशासन। क्या होगा, न्यायिक प्रशासन। और कैसे हुआ था, यह मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख था। इसे काजी उल कुआजत भी कहते हैं। यह लोगों के आचरण, नैतिक आचार, शिक्षा आदि पर भी नियंत्रण रखता है। मुगल काल में भू राजस्व से संबंधित शब्द थे। ठीक है, ये सारे। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आपका होगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, इसमें ज़्यादा कुछ विशाल अस्नागर कहाँ मिला है। सबको ये पता होगा क्वेश्चन, तो सभी लोग आंसर दीजिए फटाक से, एकदम जल्दी से। तो ये आपका आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड आंसर। अच्छा, मोहनजोदड़ो की किसने खोज की थी, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक आर्यों की भांति। ठीक है, वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, देखिए एसएससी सीपीओ 2014 का क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा ईरानी लोग थे। कौन से थे, ईरानी लोग थे। ठीक है, ईरानी लोग थे। ठीक, अब क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया। याद रखिएगा किसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामवेद में। ठीक है, बिना कुछ सोचे सामवेद को ही जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, जिसका गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है, और सामवेद में ही 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सा रे गा मा का उल्लेख इसी में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 पे, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो आंसर क्या होगा, पास बैठना। पास बैठने का मतलब ये नहीं है गुरु के समक्ष पास बैठकर जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का, ठीक है, आर्यीकरण किया, वे थे क्या थे बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो वो थे अगस्त। ठीक है, आपका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है। तो संगम का मतलब ये होता है कवियों का सभा। ठीक है, संगम मतलब कई लोगों का मेल। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं, संगम का अर्थ होता है संघ, परिषद अथवा गोष्ठी। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। ठीक है, कवियों का सभा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मा उपदेश कहाँ पर दिया। तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। वेरी गुड, सभी लोग ने आंसर दिया।
निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो आपका होगा कहाँ पे नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? रांची में नहीं है। कहाँ नहीं है? रांची में नहीं है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो भाई बताइए आप लोग सभी लोग, किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अशोक मौर्य का रोहिणी देही स्तंभ। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ये भी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा स्तूप, जिसे हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है। राइट आंसर स्तूप है। क्या राइट है? स्तूप। ठीक है। अस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कोटिल के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वेरी गुड आंसर। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कृपया करके आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक, ठीक है, योगदान रहा? तो किस में योगदान रहा? तो आपका आंसर होगा बी, यानी कि कैलाश मंदिर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन। ठीक है। रवि कृति जो एक जैन थे जिन्होंने एलोहा प्रस्तुति की रचना की थी, किसका संरक्षण था? तो आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं इसका आंसर। तो आंसर आपका होगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? ठीक है। ये आपको सभी पता होगा, जब कलिंग का युद्ध नरसंहार अशोक ने किया तो उनके जो आत्म रक्तत्व उनके आघात पहुंचा, जिसके पश्चात उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, लड़ना झगड़ना युद्ध करना, और उसके बाद इन्होंने ऑप्शन बी और बौद्ध धर्म की ग्रहण कर लिया। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बौद्ध धर्म को प्रचार भी किया। भारतीय प्राचीन के प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का नाम बताइए। सभी आपको पता होगा। ठीक है। नालंदा। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है आप सभी को, नालंदा इज अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? सबको पता होगा ये आंसर, फटाक से जवाब दीजिए। सही है, पुर्तगालों ने खोज किया था। ठीक है। चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्होंने बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्होंने भारतीय राजाओं में आमंत्रित किया था, उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्होंने भारत में रहने की इच्छा थी। क्या था? आपका आंसर क्या होगा? ठीक है। तो आपका आंसर होगा उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। किसमें थी? बौद्ध धर्म में रुचि थी। किसमें? बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में रुचि थी। ठीक है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सबको पता होगा, कनिष्क। कौन है? कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा था। ठीक है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? यह 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका आंसर दीजिए, और ये आपका आंसर आ चुका है डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित है। ठीक है। ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने। तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि से हुआ माना जाता है। तो आपका आंसर होगा डी। मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों, किस लिए। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता लोग किस देवता की पूजा करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पशुपति की। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो ठीक है, आपका आंसर होगा क्या? ए, जो कि जौ। सबसे पहले जौ था। ठीक है।
और ये कब पाया गया? 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के, ठीक है, देश में मानव द्वारा उगाया जाता था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही, ठीक है, गेहूं उगाया गया और 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगजी नदी खाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज था। ठीक है, तो ये सब आप बस समझ लीजिए और ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनसे पढ़िए, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाले, सारे A to Z प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है, अपाला। कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? ठीक है, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, ए, महायान बुद्धवाद का। ठीक है, अब राजा खारवेल किस छेदी वंश के महानतम शासक थे? तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको भी पता होगा, ये क्वेश्चन होगा कलिंग के। ठीक है, किसके? कलिंग के। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, अब बोल रहा है पुलकेशिन द्वितीय किसका महात्मन शासक था? ठीक है, तो ये शासक किसका था? क्वेश्चन नंबर 13 सी, यानी कि आपका बादामी के चालुक्य के। ठीक है, उत्तर मेरु शिलालेख के किसके प्रशासन में संबंधित मिलती है? तो आपका आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन ए, चोल के। ठीक है, और बात करते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन की। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका आंसर होगा सी, शिलालेख 13। ठीक है, शिलालेख 13वें में यह जानकारी मिलती है। ठीक है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? किसके अधीन फली फूली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 33। और ये आपका आंसर सी है, कुषाण काल में सबसे ज्यादा फली फूली गंधार कला की। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है, कौन आपका सही है? चालुक्य, होयसाल, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो आपका मिलान कीजिए, तो आपका आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। सभी का आंसर आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीति राजधानी के साथ गलत जोड़ के रूप में अंकित है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा, ठीक है, सी, ये भी आंसर होगा। ठीक है, पल्लव वेलोर का, बाकी सब सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा एलोहा का, गुफा होता है। ठीक है, एलोहा का। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेवराय ने थी? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर आप सभी लोग बताइए, ए होगा। ठीक है, ठीक है, 38 सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी? कैसी थी? चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा, अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे चुका था। ठीक है, दे चुका था, तो आपका आंसर क्या होगा? अन्नागार। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है बाय प्रिंट। अब बात करते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? ठीक है, 40वां क्वेश्चन कह रहा है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। ठीक है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान की गई है कहाँ से? तो आपका आंसर होगा त्रिपिटक से। ठीक है, कहाँ से हुई है? त्रिपिटक से। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन बी, पाली
पाठ में, ठीक है। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनामा प्रियदर्शी था? तो आपको भी पता होगा, कोई और नहीं गौतम बुद्ध ही थे, ठीक है। या तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, आपका ये होगा क्वेश्चन नंबर 44, आपका मौर्य राजा अशोक थे, ठीक है। कौन थे? मौर्य राजा अशोक थे, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और 45 पर, जिसका नाम है तेजपाल एवं वास्तुपाल, जो गुजरात के, ठीक है, तेजपाल। निम्नलिखित में से जोड़े बनाइए, ठीक है। 46 का आपका आंसर होगा बी, ठीक है। ए का आपका विक्रम सावंत का क्या होगा? आपका 58 BC, ठीक है। और बी का होगा आपका 78 AD शक सावंत का। कलचुरी सावंत का क्या होगा? C1 यानी कि 248 AD, और गुप्त सावंत का होगा D3, ठीक है। महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। पतंजलि शुक वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। किससे संबंधित थे? पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीका लिखा है, जिसे महाभाष्य कहा जाता है, ठीक है। 48 क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने दिलवाड़ा मंदिर की बात की है, तो वो है राजस्थान में स्थित। राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तेजपाल के द्वारा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी कहाँ पे? आपको भी पता है, ठीक है। यह लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ में? आपका हाइडोपोस में, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सक, ठीक है, पहचान कीजिए। तो क्या होगा आपका 50 क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से साहित्य कृतियों उनके लेखक के साथ मिलान करिए, ठीक है। कविराज, आपका ऑप्शन पहले आप जान लीजिए, 51 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कविराज के कौन थे? ठीक है, कविराज के आपके अमोघ वर्ष थे, आदिपुरा के जैनसेन थे, ठीक है। ये सारे आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? सी। और 52 का मध्यकालीन यात्रा उनके देश के साथ मिलान कीजिए। तो आपका आंसर होगा 52 का ए, ठीक है, ए। सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन, ठीक है, और बंदरगाह का साक्ष्य मिले हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? लोथल, ठीक है। ये भी 10+2 में आया होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है किससे? किससे बताइए, वर्ण व्यवस्था आधारित क्या है? तो आपका ऑप्शन होगा जन्म पर, ठीक है। भारतीय प्रतीक का उत्कृष्ट सत्यमय जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक है। बुद्ध का प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको भी पता है, 56 क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। 56 का आपका हो गया बोध गया, ठीक है। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत, देखो, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप इसको जरूर बताएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ कमेंट बॉक्स में के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका सल्यूशन मुझे देंगे, सभी लोग, जितने लोग भी यह वीडियो देखेंगे, ठीक है। 59 कह रहा है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे,
ठीक है, कहाँ पे हुए थे? तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सी में, ठीक है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, जिसे हम आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है, इन्हें पंचमार्ग सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अर्थात बुद्ध के काल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी से आपका है, ठीक है। विथ एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं, आपको ढूंढने पर भी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो ऋग्वैदिक आर्य के पशुचारी लोग थे और इस तथ्य के पुष्ट होता है क्या? क्या होता है बताइए? 60 क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। क्या होता है? उपयुक्त सभी से। और दिस इज अ लास्ट वन क्वेश्चन, सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो बिना निसंदेह इन सारे क्वेश्चनों को आप एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ के जाइए और कहीं इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए लास्ट वन क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि बताइए, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास। इस वीडियो को इतना प्यार कीजिए।